Zoom app. Sir, your voice is not clear. Okay, sir. Okay, madam. I will ask Vipul sir to join also for safer Yes, sir, side. please. Till then, I'm just talking to participants. We have certain criteria. मैं उनसे बात कर लेती हूँ. जो बच्चे पास आउट नहीं है, महिंद्रा सीआई उनको अभी एंटरटेन नहीं करेगी. तो कितने कैंडिडेट्स पास आउट नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड. जितने पास आउट नहीं है, हम उनके लिए अदर कंपनी लगाएंगे. इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ. इस साल का आखिरी मंथ है और ये लास्ट रिक्रूटमेंट्स हो रही है इस साल की. So जो पास आउट नहीं है एंड वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, प्लीज रेज योर हैंड्स. मैम सबकी रिजल्ट आ चुकी है मैम, कोई इशू नहीं है. आसिफ अली पास आउट नहीं है. जिसके हाथ में उनका रिजल्ट नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड. अगेन आई एम आस्किंग, क्योंकि आप अगर हमसे यहाँ पर छुपाओगे, वहां तो डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, देन वहां पर आप लोगों को रोक दिया जाएगा. किनके पास क्लियर रिजल्ट नहीं है, प्लीज रेज योर हैंड. अगेन आई एम आस्किंग, इट इज ओनली फॉर योर फेवर, आप लोगों के लिए. ओके फाइन. अनम्यूट स्मृति एंड दिव्याशनी. स्मृति मैम और दिव्याशनी मैम को अनम्यूट कीजिए. हेलो. ओके विवेक, गुड. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग स्मृति. स्मृति मैम, दिव्याशनी मैम को भी अनम्यूट कीजिए. यस मैम. आप लोगों के सारे लोगों के पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं. प्लीज चेक आउट. उड़ीसा टीम, चेक आउट फॉर योर उड़ीसा स्टूडेंट्स, एंड झारखंड टीम, प्लीज चेक आउट फॉर झारखंड स्टूडेंट. एंड आई गेस वी हैव अ गुड मॉर्निंग दिव्याशनी मैम. और बिहार की टीम, प्लीज चेक आउट कीजिए कि आपके बिहार के कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए हैं या नहीं हुए हैं. कैन वी हैव अ गौतम विद अस? गौतम है? नो मैम. गौतम, आपका नाम शो नहीं हो रहा है क्योंकि आपका मैसेज आया था कि आप ज्वाइन हो, बट आपका नाम शो नहीं हो रहा. इफ यू आर देयर, प्लीज रेज योर हैंड. ओके, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आप अपना वीडियो स्विच ऑन नहीं करेंगे. विवेक, चैट पे लिखिए, आपको जो लिखना है चैट पे एडमिन को लिखिए. स्विच ऑन नहीं करेंगे अपना वीडियो जब तक एचआर नहीं चाहे. Oppo A83, rename yourself. C3A46DBE, rename yourself please. जब तक आप लोग सारे लोगों का नाम रिनेम नहीं होगा, हम सेशन स्टार्ट नहीं करेंगे. गौतम हैज ज्वाइंड मैम. गौतम सर को भी ज्वाइन करवाओ. प्रियांशु. And unmute him. या मैम. चलो हो गया प्रणव. विवेक, आप प्लीज चैट पे लिखिए अपना मैसेज जो आपको लिखना है. आई थिंक गौतम सर को म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए. गौतम, आप हेलो, गौतम प्लीज सर. अपने नाम से बिहार लिखिए. यस मैम. हेलो. गुड मॉर्निंग गौतम सर. Am I audible good to morning. you? Gautam, आप Yeah.
प्लीज आप लोग सारे लोग अपने नाम के आगे अपने कॉलेज का नाम लिखिए एक्सेप्ट और फैकल्टी। हमारी फैकल्टी को छोड़ के सारे स्टूडेंट्स प्लीज अपने नाम के साथ आगे नाम लिखिए कॉलेज का, ताकि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। या स्टेट लिखिए, जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट का नाम लिखिए अपने नाम के साथ। कुणाल बिहार, ओके। How many students are from Al Kabir? विवेक प्लीज आप हैंड डाउन कीजिए। How many students are from Al Kabir? Raise your hands. पढ़ो, धंधा चालू केलो। सर आपकी वॉइस ब्रेकडाउन कर रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है सर, प्लीज। प्लेसमेंट जे बिहार ऑनलाइन चालू राघवेंद्र सर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। यस यस यस। Unmute everyone except Raghvendra sir, Priyanshu and me. ओके मैम। म्यूट कर दो आप सबको। मतलब फरोज आलम बिहार, गुड। मैम वीडियो ऑन नहीं है तो हैंड रेस करके कैसे दिखाएं? ठीक है। जाकिर, जो जिन लोगों ने अपना, आप लोग देखो, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे पार्टिसिपेंट्स के साथ मोर लिखा है, मोर, या फिर आप अपने नाम को भी प्रेस करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा रेज हैंड, तो आप उसको टच कीजिए, आप हाथ उठा सकते हैं। वेरी गुड। अब लोअर कीजिए हैंड, यही प्रोसेस है। राघवेंद्र सर, शैल वी स्टार्ट द थिंग्स, बिकॉज मुझे जानना था अल कबीर से कितने स्टूडेंट हैं, जितने अल कबीर वाले हैं प्लीज रेज योर हैंड। ऋतिक कुमार, फरदीन, अल कबीर, सैयद आतिफ शकूर, अल कबीर, अल कबीर से किसी भी एक कैंडिडेट को म्यूट अनम्यूट कीजिए। प्रियांशु। नो मैम। हेलो फरदीन, अनम्यूट योरसेल्फ। जिसके पास अनम्यूट का ऑप्शन है प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Yes, ma'am. फरदीन, यू आर फ्रॉम अल कबीर? Hello. Yes, good morning. गुड मॉर्निंग। फरदीन, आप अल कबीर से हैं? जी जी अलकबीर से हैं। मैम ही इज ऋतिक, नॉट फरदीन। ओके ऋतिक, आपने ये ड्यूरोसॉक्स को अटेंड किया था? Yes, ma'am. ड्यूरोसॉक्स की मीटिंग अटेंड की थी आप लोगों ने, जितने भी कैंडिडेट आज ज्वाइन किए हो महिंद्रा के लिए? नहीं मैम। नहीं किया? ठीक है। मैम। तो राजकमल, फिजान एंड सैयद आतिफ, आप लोगों ने अगर ड्यूरोसॉक्स की मीटिंग अटेंड की थी तो प्लीज हैंड को लोअर कीजिए। ठीक है, आप लोगों ने किसी ने अटेंड नहीं की थी, गुड। राघवेंद्र, मैं अल कबीर वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ स्टे करेंगे, ठीक है? Raghvendra sir, shall we start the process, because almost 45 candidates they have already joined. Okay, ma'am. Or shall we wait for only 2 minutes because students are joining? Yes, 2 minutes better for us. 2 minutes will Only better. please provide me 2 minutes, ma'am. Vipul sir is, I think, joining. Okay, fine. No issue, sir. Let the others to join, because बहुत सारे कैंडिडेट अभी unplaced है, इनको placements नहीं मिली है, and they are looking for job, so we are also waiting for them. Yes. F305 please rename कीजिए। प्रियांशु, ask them to rename or message you, so that we can
हाँ, Ahmed Nurani, please switch off your video. Ritik, Sayyed and Fizan, please lower your hand. हाथ नीचे कीजिए. Miss Gautam is sir. Wait, where is Gautam? Let me check. He's not connecting. Yes, ma'am. He's trying to connect, but he is unable to connect. Anyways, wait for 2 more minutes. Let's wait for our other candidates and we will start the things. Fizan, whatever you want to say, please write in text. आप मैसेज कीजिए, क्योंकि जियो की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, तो नेटवर्क इशू हो सकता है, माइट बी, इसलिए वी वांट टू गिव फुल प्रायोरिटी टू आवर HR. Oppo A83, प्लीज रीनेम, नाम प्लीज चेंज कीजिए अपना. मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि महिंद्रा CI में हमारे 5 कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं. प्रियांशु, when they have joined, I think October, right? Yes, ma'am. October. Okay, and they are working over there. Raghavendra sir, let's start the things, please. If Vipul sir has joined. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Sonali, CSC branch के लिए another company है, and we will wait for that company. Might be Monday to Wednesday we will align for CSC branch. हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक कंपनी अलाइन करेंगे, डोंट वरी. फिजान, राइट ऑन. Sir, it's 11:19. Please ask Vipul sir to start the things because we have to complete these things. अच्छा, अगर महिंद्रा CI में जो रेडी हैं जाने के लिए, वो कितनी जल्दी जा सकते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में डेट लिखिए. अगर आप लोगों को टाइम मिले तो कितनी अर्ली आप जा सकते हैं टिकट्स वगैरह करवा के? डेट लिखिए. डेट लिखिए चैट बॉक्स में अपने नाम के साथ. अब एज सून एज पॉसिबल. मुझे स्पेसिफिक डेट चाहिए. मान लीजिए आज 5 है, 8 को पहुंचोगे, 9 को पहुंचोगे, 10 को पहुंचोगे, मुझे डेट चाहिए, क्योंकि अगर आप डेट लिखोगे तो हम एक ब्रांच बना सकते हैं, मतलब प्रॉपर आप लोगों का एक बैच बनेगा. अब जाकिर हुसैन, आप बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है क्या है? 15 दिसंबर निहाल, 10 दिसंबर. डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, ठीक है. ओके गाइस, प्लीज चैट बॉक्स पे अपने अपने डेट्स लिखिए. 20 दिसंबर, सूर्या. 20 दिसंबर, too late. We can't hold the openings. Too late. Write down, all of you, write down the chat. लाइव हेल्थ कधी होतं इंटरव्यू? लाइव हेल्थ
इंटरव्यू कधी होतं? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम आपकी भी आवाज क्लियर नहीं है। नो मैम, ब्रेकडाउन हो रही है। Now I am audible. Yeah ma'am, now is right. I think please check out. We have a people sir with us. Yes ma'am, Arms India Mahindra से है, right? Yes. Yes ma'am. Hello sir. Good morning, sir. Good morning sir. Sir, these are May the yes, sir. We welcome you in Awake Jharkhand, this Zoom meeting platform. Sir, these are the final candidates who have joined this meeting for Mahindra CI. So, sir, Okay. we are looking forward the full elaboration, or we can say about the company, उनके benefits, salary in hand, and बच्चे का जो last date of joining है वो पता चल जाए, and what is the process. So that sir, ये सारे candidates different states से हैं, कुछ झारखंड से हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ उड़ीसा से हैं. अच्छा, तो सर ये डिपार्टमेंट वाइज भी ठीक। जानना चाहते हैं कि महिंद्रा सीआई किस तरह का कॉल ले रही है, इलेक्ट्रिकल को एंटरटेन करेगी नहीं करेगी. तो सर प्लीज ओवर टू यू एंड अच्छा। जस्ट स्टार्ट इट सर. Okay, thank you, ma'am. Yeah. Just 2 minutes only. सर इज ऑडिबल. आप लोगों को सर की आवाज आ रही है? मोहम्मद फिजान हाथ को नीचे कीजिए, लोअर योर हैंड. Give me just a minute only. Yeah. तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं. So may I start? Yeah sir, please. Yeah, thank you. So Mahindra CI, so it's related with the transmission company. Okay. जो ट्रांसमिशन का जो मैकेनिकल का गियर बॉक्स वगैरह जो बनते हैं, तो इसके लिए ये कंपनी है हमारी. तो इसमें अभी की जो रिक्वायरमेंट्स है, दैट रिक्वायरमेंट इज ऑन द प्रोडक्शन लाइन. ओके. सो प्रोडक्शन के जो ऊपर मशीन ऑपरेटिंग जो लाइन के ऊपर वर्क होता है, जो असेंबली लाइंस है, तो वहाँ पे की रिक्वायरमेंट्स है अभी. इसमें जो पेमेंट स्केल है, जो कि इन हैंड सैलरी होगी आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, वो 12,500 होगी. ठीक है. उसमें अभी उनको इन हैंड है, सो एक्चुअली उनका जो सीटीसी वो 14,000 तक होता है, जो कि मेडिकल और कैंटीन बस फैसिलिटी सब काट के जो उनके हाथ में आने वाली वो जो पेमेंट है, वो दैट इज 12,500 वाया एज अ पास थ्रू पे फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स. ओके. डिप्लोमा का अगर होंगे तो वहाँ पे उनको इन हैंड 13,000 स्टाइपेंड मिलने वाला है. इट्स ऑल द जॉब इज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. ओके. सो 1 साल का होता है, तो इसमें ये सब फैसिलिटीज उनको मिलेगी. और 1 साल के बाद उनका अच्छा परफॉर्मेंस होता है, सो डेफिनेटली वी कैन बी टेक फॉर द परमानेंट रोल. तो ये बेसिक चीजें हैं. कैंटीन है, बस है,
ओके। मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो सब होता है तो वो सबको मिलेगा, ठीक है। और अगर 10वीं या 12वीं के कोई अगर उसमें बच्चे होंगे तो उनको भी एचएससी या एचएससी के बच्चों को भी हम 10,500 रुपये देते हैं। ये कंपनी बहुत पुरानी है, जैसे कि उसका पहले नाम था महिंद्रा दिया है, जो कि और जो ट्रांसमिशन का वर्क होता है मैकेनिकल के, तो उसके ऊपर ये कंपनी वर्क कर रही है। तो इसमें जो कि उनको स्टाइपेंड मिलेगा, ओके। सर आपकी वॉइस कट रही है। आईटीआई के बच्चे होंगे तो उनको 12,500 मिलेगा, डिप्लोमा होगा तो 13,000 इन हैंड है। ये जो मैं सब बताया हूँ वो इन हैंड है, ठीक है। और जो 10वीं और 12वीं अगर कोई है, 10th या 12th हुआ है जिसको जॉब चाहिए, so he can work as an labor in our company, so 10,500 rupees. Am I audible, clear? Yes sir. Priyanshu sir? Yeah sir. Please continue. Yes, yes. And this profile is only for related to right now. We are taking only from mechanical background students. Okay, so this job is on the, of course, machine, CNC machines. Okay, CNC, VMC, HMC, all the different machines जो associated है, automated है, तो उसके ऊपर ही सब ये work होने वाला है. And we have again the assembly line. So assembly line के ऊपर जो सिर्फ assembly का inspection work होता है, वहाँ पे भी कुछ बच्चे चाहिए. So definitely सबके लिए ये benefits होता है. तो ऑटोमोबाइल ब्रांच इज अलाउड और नॉट, कि डेफिनेटली ऑटोमोबाइल ब्रांच ही पहला प्रेफरेंस है, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल तो ये सबके लिए ओपन है. एनी मैकेनिकल स्टूडेंट इज अ मैकेनिकल कोर ब्रांच, उसमें सब ब्रांचेस है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, तो ये सबके लिए अलाउड है. ओके, जो ज्वाइनिंग करनी है उनको ये 15 डेज के बिफोर उनको ज्वाइनिंग करना है एनी हाउ. तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उनको अभी से स्टार्ट कर देंगे, तो एक कंफर्मेशन होगा जब उनका जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको उनका इंटरव्यू स्टार्ट होगा. ओके, और इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद इमिडिएटली अगर वो इंटरव्यू क्रैक करता है तो वो डेफिनेटली ही और शी कैन गेट ज्वाइनिंग इमिडिएटली, नो प्रॉब्लम. ठीक है, दिस इज फ्रॉम माय साइड. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो मुझे पूछो. प्रियांशु सर, इट्स ओवर टू यू. अगर किसी का क्वेश्चन है तो ले लीजिए. सर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज हैंड्स अप कर लीजिए, मैं एक बाय वन उनको अनम्यूट कर दूंगा. आई थिंक चैट बॉक्स में अगर आप क्वेश्चन देते हो तो मैं भी वहां पे भी आंसर्स दूंगा. आई Yes, थिंक इट्स देयर आर द डिफरेंट क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. ओके, सो आई विल क्लियर वंस अगेन. या सो आई एम सीइंग दिस चैट बॉक्स फ्रॉम द वॉइस ब्रेक, तो वो तो हो गया अभी, ठीक है. सो लेटर कब तक मिलेगा? आई डिडंट गेट दिस क्वेश्चन. लेटर कब तक मिलेगा? इट मींस व्हाट कि आई थिंक ज्वाइनिंग लेटर. तो ये इफ आई एम राइट, इज अ ज्वाइनिंग लेटर आपको इंटरव्यू होने के बाद आपको मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसका. सिर्फ आपका इंटरव्यू और आपका जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी. ऑटोमोबाइल ब्रांच इज अलाउड टू ज्वाइन और नॉट? तो डेफिनेटली इट्स ऑटोमोबाइल के लिए ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट नाउ वी आर ओनली थिंकिंग फॉर द मैकेनिकल, लेकिन वी हैव सम इलेक्ट्रिकल ओपनिंग्स आल्सो, तो उसके लिए मैं बाद में आपको डिस्कस करके बताऊंगा. मैकेनिकल के लिए अभी है वैकेंसीज. सैलरी फॉर डिप्लोमा अभी बताया था मैंने कि आईटीआई के लिए 12,500 इन हैंड. ओके, और डिप्लोमा के लिए 13,000 इन हैंड. सर जॉब लोकेशन ऑफ कोर्स इट इज इन पुणे महाराष्ट्र. ओके, 12th पास, हाँ 12th पास के लिए 10वीं या 12वीं अगर कोई होता है, 10th या 12th पास होता है तो उसको 10,500 रुपये इन हैंड मिलेगी. वर्क हावर्स ऑफ कोर्स इट्स 8 आवर वर्क. 8 घंटे की ड्यूटी होगी जिसमें आपका लंच टाइम होता है और इसके बाद में 1 घंटे का लंच टाइम. जो रिमेनिंग 7 आवर्स यू हैव टू वर्क ऑन द मशीन्स. अगर आप में इसमें ओवर टाइम होता है तो डेफिनेटली आपको ओवर टाइम का अलग से दिया जाएगा. रेजिडेंट के लिए क्या, तो यहाँ पे हमारे बच्चे रहते हैं पहले से बहुत सारे, तो वहाँ पे आपको रेसिडेंट आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा रहने के लिए, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उसका जो रेंट होगा, जो भाड़ा होगा वो आपको देना पड़ेगा. उसमें हम ये नहीं कर सकते, लेकिन आपको रहने के लिए यहाँ से फैसिलिटी मिल जाएगी, कंपनी की तरफ से मिल जाएगी. और
आई थिंक सो यहाँ पे कैटलिस्ट कंसल्टेंट्स भी है, तो उनकी तरफ से भी आपको वो फैसिलिटी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे हॉलीडे और इट्स रोटेशन, सो 24/7 कंपनी रहती है वर्किंग, सो यू कैन गेट द डिफरेंट हॉलीडे, इट्स मस्ट बी ऑन थर्सडे, ओके। थर्सडे को छुट्टी होती है। कैंटीन फैसिलिटी डेफिनेटली है, कैंटीन फैसिलिटी है। कैंटीन की बस और कैंटीन के जो चार्जेस है वो सब कट के आपके हाथ में आने वाली जो सैलरी है वो मैंने बताई है आपको। ये सब कंपनी की तरफ से है, ठीक है। इंटरव्यू कब तक है? जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है तब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप अवेक इंडिया और कैटलिस्ट के कनेक्शन में रहो तो आपको वहां से आपको इंटरव्यू शेड्यूल दिया जाएगा। आईटीआई फील्ड हो सकता है ये कोई भी आईटीआई का हो, तो जिस मतलब कोई भी स्पेशलाइजेशन होने दो आपका आईटीआई का, तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम सैलरी वही बताया मैंने, सैलरी 2 बार पहले से बताई है, फिर से एक बार बताता हूँ मैं। आईटीआई अगर होता है आपका तो 12,500, 10th या 12th है तो उसको 10,500, 10,500 रुपए। अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको 13,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी। Is it MNC? Of course, Mahindra is an MNC company. I had already registered for this company 2 months ago. Okay. अगर आप आवेक इंडिया से रजिस्टर्ड हो तो आपका इंटरव्यू इमीडिएटली किया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सैलरी, सो बीटेक के लिए कोई ऐसे स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन इट्स इक्विवेलेंट टू द डिप्लोमा। डिप्लोमा या बीटेक हो सेम सैलरी मिलेगी आपको। अभी जो पहले स्टार्टिंग जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसके लिए तो सेम है, अगर 1 साल के बाद आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इट विल बी इंक्रीज, नो प्रॉब्लम। So I have only question is that when interview will be held? मैंने ऑलरेडी बताया बेटा आपको अबोध कि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है अवेक इंडिया से तो आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। एनी बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, सब आपको डायरेक्ट फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, ठीक है। सो 1 ईयर के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आपका 1 साल कंप्लीट होता है तो आपको 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, इसलिए इसको स्टाइपेंड कंसिडर किया जाता है। तो ये आपको जो मैंने बताया है उसके हिसाब से स्टाइपेंड इनमें आपके हाथ में जो सैलरी आने वाली है वो बताया है हमने, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर व्हाट विल हैपन टू अस? 1 साल के बाद अभिजीत, 1 साल के बाद आपको जॉब मिलेगा। यहीं पे आप आपका अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो आपको महिंद्रा सीआई में कंटिन्यू किया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। Sir, if यस यस Sir, I want to say something. यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बाद में ये कंफ्यूज होते हैं, मैं इनके बारे में ही बता रही हूँ, ये कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारी सैलरी इन हैंड कितनी होगी, सीटी से कितना होगा, मतलब हमें बचेगा महीने में कितना अगर हम खाना पीना रहना सब कर लेते हैं। क्योंकि वर्किंग आवर्स जो आपने बताई है वो 8 घंटे की बताई है, जिसका आईटीआई को 12,500 मिल रहा है, राइट सर? यस मैम, और उसके ऊपर अगर ओवर टाइम करते हैं तो ये बच्चा अपने लिए बचा रहा है पूरा पैसा, एग्जैक्टली। यानी ओवर टाइम करने का जो पेमेंट अगर इसको एक्स्ट्रा जो भी मिलता है उससे इसका खाना पीना अगर निकल जाए तो पूरा इन हैंड 12.5 आईटीआई बचा सकता है और डिप्लोमा 13,000, राइट सर? यस मैम, परफेक्ट। ये सीटीसी नहीं है, ये इन हैंड सैलरी है, आपके हाथ में आने वाली यस सैलरी। यस एग्जैक्टली, क्योंकि सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीटीसी में क्या होगा, इन हैंड में क्या होगा, ईएसआई पीएफ में क्या होगा। तो थोड़ा राइट। सा आप इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू कर दीजिए। देखिए ओवर टाइम सैलरी बता दीजिए सर, मैंने बोला ना सर, आप प्लीज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। यस मैम, यस मैं कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग सब अच्छे से सुनिए सर की बात। मैं फिर से एक बार बताता हूँ आपको, जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये कंसिडर किया जाता है हमारी कंपनी की तरफ, बिकॉज ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इट्स एन स्टाइपेंड, ओके। तो स्टाइपेंड मतलब क्या है कि आपके हाथ में जो सैलरी आने वाली है, आपके जेब में जो आने वाली है, आपके अकाउंट में जो आने वाली है सैलरी है, वो आईटीआई के लिए है 12,500, ओके। डिप्लोमा के लिए 13,000, और अगर 10th या 12th होगा किसी का भी तो 10,500, ठीक है। ये तो फिक्स सैलरी है, इसमें कुछ भी कटिंग नहीं होने वाला है आपका। 101% मैं बोल के देता हूँ, आपकी जो कटिंग होने वाली है वो सीटीसी से कट होती है, लेकिन वो सीटीसी और ये यहाँ पे नहीं है, बिकॉज वी आर गिविंग यू एज एन स्टाइफंड, ओके। हम आपको स्टाइफंड देने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टाइफंड मतलब ये आपके जेब में, आपके अकाउंट में आने वाली सैलरी है।
इसमें आपको ये सैलरी के एक्स्ट्रा मतलब जो बेनिफिट्स हैं उसमें एक टाइम आपको लंच मिलता है, ठीक है, कंपनी की तरफ से। अगर बस की फैसिलिटी आप कहीं पुणे में रहते हो तो पूरे पुणे में से बस मिलती है आपको। आपका कोई रिलेटिव है कहीं नजदीक रहता है, आप वहां पे भी रह सकते हो, वहां से भी आपको बस की फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन आप जैसे कि आप यूपी, बिहार, उत्तराखंड यहाँ से आने वाले बच्चे हो तो आपको जो यहाँ पे रहने के लिए कंपनी के नजदीक ही मिलेगी, तो आपको बस लगने ही वाली नहीं है। लेकिन फिर भी आप कहीं पे रहते हो तो आपको बस फैसिलिटी और कैंटीन फैसिलिटी ये सब फ्री में मिलने वाला है। इसमें कुछ भी चार्जेस कट होने वाले नहीं है कैंटीन के, ठीक है। जो आपकी सैलरी अभी आप समझो कि आईटीआई के बच्चे हो, आपके हाथ में 12,500 आने वाले हैं, तो इसमें कहीं पे भी कुछ भी कटिंग होगा नहीं। जो कंपनी की तरफ से एक टाइम लंच और जो बस की फैसिलिटी देने वाले हैं या कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाले हैं, मेडिकल जो आपको फैसिलिटीज होती है, तो ये सब आपके ऊपर है, ओके। और जो बाकी चीज है अकोमोडेशन और ये रात का जो डिनर होता है एक टाइम का, जो आपको खुद को करना है, ठीक है। और जो अकोमोडेशन है वो हार्डली आपको 1,000-1,500 में एक रूम मिल जाती है महीने की, ठीक है। तो वहाँ पे आप रह सकते हो, आपको पार्टनरशिप में आपके जो फ्रेंड्स हैं आप साथ में रह सकते हो। तो जो भी होगा नॉमिनल वो सिर्फ आपकी जेब से जाएगा, और आपका शाम का जो खाना होता है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप रूम पे बना सकते हो, बाहर ले सकते हो, आपको जैसे पॉसिबल है वो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया था कि एक टाइम का लंच, ओके, ये कंपनी की तरफ से होगा, और बस की फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से है, मेडिकल फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से। ये सब फैसिलिटीज दे के आपके जो हाथ में आने वाला है वो फुल सैलरी आपकी आईटीआई के लिए 12,500, डिप्लोमा के लिए 13,000, और 10th या 12th होगा तो आपको 10,500 ये आपके हाथ में मिलने वाली है। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट है इसके ऊपर? फिर से ओवर टाइम की सैलरी कितनी होती है, तो ओवर टाइम अभी डिफाइन किया है नैप्स में की, तो आई थिंक 500 पर घंटा, ओके। अगर 1 घंटा आप काम करते हो तो 500 रुपीज आपको मिलता है, 300 to 500, ओके। ये आपके परफॉर्मेंस और इसके ऊपर आपका जो डिपार्टमेंट मिलने वाला है इसके ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए मैं अभी आपको इसकी एश्योरिटी नहीं देता हूँ। अगर आपको इंस्पेक्शन या असेंबली लाइन पे होता है तो इसमें ज्यादा ओवर टाइम नहीं होता है। जब आप मशीन पे या प्रोडक्शन पे काम करते हो दैट टाइम आपको ओवर टाइम मिलता है, इसलिए उसके चार्जेस अलग अलग है, ठीक है। लेकिन एक अराउंड 500 तक आपको 1 घंटा आप काम करते हो एक्स्ट्रा तो 500 रुपीज तक मिलता है, 300 to 500, ओके। तो ये जो जॉब है ऑफ कोर्स ये कंपनी रोल है, ओके। सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन नैप्स के अंडर है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नीम, नैप्स जो वर्क करते हैं, तो उसके अंडर आपको 1 साल के लिए ये जॉब मिलता है, ठीक है। Sir, तो they will कंपनी, get certificate for this experience. यस मैम, एग्जैक्टली, यू कैन गेट इट सर्टिफिकेट आफ्टर द 1 ईयर। 1 साल होने के बाद ये आपको नैप्स की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर, तो ये क्या बेनिफिट करेगा बच्चों के कैरियर के लिए? इनका सवाल होता है कि अगर हम नैप से सर्टिफाइड हो हम इसको बड़का भाई में दिए रहते ना, जो जाएगा ना सब खाएगा, मार खाएगा। नो ऐसा Yes, तो sir. ये Please नैप्स continue. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है लाइक एज एन अप्रेंटिस। तो आपको इसके कोई भी कंपनी में आप दिखा के इसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो आपको पहला Yes, sir. प्रेफरेंस दिया जाता है कंपनी में। जब आप 1 साल यहाँ पे कंप्लीट करते हो, ये एक सर्टिफिकेट लेते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर योर फ्यूचर, ओके। आप यहाँ पे करना चाहते हो तो आपको भी आगे कंटिन्यू किया जा सकता है 1 साल के बाद, लेकिन मैं आज के दिन में एश्योरिटी नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं ये बातें नहीं बताया हूँ आपको। लेकिन अगर ये सब चीजें आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर 1 साल के Okay. बाद ये नैप्स की तरफ से आपको जो नैप बोर्ड या नीम की तरफ से जो सर्टिफिकेट मिलता है, ये गवर्नमेंट ऑथोराइज सर्टिफिकेट होते हैं, तो इसका वेटेज डेफिनेटली आपको ज्यादा मिलता है। अगर यहाँ कहीं आगे चल के समझो गवर्नमेंट में कहीं वैकेंसीज निकलती है, तो ये दैट टाइम ये इसका पहला प्रेफरेंस दिया जाता है आपको, ठीक है। अगर आप इसमें एक और चीज थी, अगर आप ओवर टाइम करते हो, ओके, तो आपको कम से कम 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर 12 घंटे 15 दिन में काम करते हो।
सर स्मृति का एक क्वेश्चन है कि सर जिन्होंने नैप्स ऑलरेडी कर रखा है क्या उनको फिर नैप्स के थ्रू जाना होगा? ये कंपनी की पॉलिसी है, उनको नैप की तरफ से ही जाना पड़ेगा। ओके ओके। तो सर क्योंकि वन अब टाइम रजिस्टर्ड पर्सन वो दूसरे बार रजिस्टर्ड हो सकता है नैप्स में? आई थिंक वही उसका रजिस्टर्ड नंबर से उसको मिलेगा। उसके एक्चुअली आई एम नॉट श्योर ऑन दिस डिटेल्स राइट नाउ बिकॉज़ दिस वैकेंसी इज ओनली ऑन द नैप्स। एग्जैक्टली सर, दैट्स व्हाई फिर तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस कंपनी के लिए। इन केस हाँ अगर मे भी नहीं सेम होगा प्रोसेस मैम, हुआ तो 1 साल एलिजिबल अगर नहीं उसका होगा। कंप्लीट किया है राइट, मे बी आई एम नॉट श्योर मैम, वी हैव टू चेक ठीक है वंस सर, अगेन। नॉट एन इशू सर, प्लीज एक बार चेकआउट कीजिए इस चीज को। अगर सेम बच्चा उस रजिस्टर्ड लिंक से इन कर सकता है तो क्या पॉसिबिलिटीज है, अगर नहीं कर सकता तो वी विल गिव देम अनदर अपॉर्चुनिटी, दैट्स नॉट अ बिग डील सर। ओके, सो प्रियांशु प्लीज शेयर द फॉर्म डिटेल्स एंड मेल आईडी। तो तो मैम महेंद्रा आपको 10, 12 ITI डिप्लोमा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी है। वन टाइम का आपको फ्री मील मिल रहा है। प्लीज जिन्होंने हैंड रेज किया है चैट में लिखिए। सर 5 minutes more sir, I need your 5 minutes more। जो या कैंडिडेट्स डेफिनेटली यू हमने कैन, नो प्रॉब्लम। स्पेशली हम जूम इसीलिए करते ताकि कैंडिडेट्स अपने सारे सवाल क्लियर कर लें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। श्योर मैम, डेफिनेटली अगर मशीन प्रोडक्शन पे है तो आपको 8 घंटे के लिए मशीन पे भी काम करना पड़ेगा। नैप्स मतलब एक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, ओके, तो अप्रेंटिस के लिए ही होता है। आई थिंक इसमें अगर वन टाइम अगर वो होता है रजिस्टर्ड नैप्स की तरफ से तो उसको सेकंड टाइम नहीं होता है चांस, वो कंपनी के भी ऑल जॉब्स पे उसको मिल सकता है। तो हम अपनी कंपनी की तरफ से भी ट्राई कर सकते हैं, कंपनी लेवल पे उसको मिल लिया जाए पेरोल पे कंप्लीटली, लेकिन आज के डेट में अभी मुझे हायर अथॉरिटीज से एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। नहीं, जो जिन्होंने पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। ऑल द न्यू कैंडिडेट्स और जिन्होंने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है, जो ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है उनको कंफर्मेशन लिंक जाएगा रिगार्डिंग इंटरव्यूज। फटाफट अपने सारे क्वेश्चन, वी हैव लास्ट 10 मिनट्स। जिनको भी अपनी क्वेरीज डालनी है प्लीज क्वेश्चन डालिए चैट बॉक्स पे, फटाफट लिखिए, सर उसको रिप्लाई करेंगे। ये जॉब प्योरली अप्रेंटिस और नैप्स की तरफ से ही है, ठीक है। मैं वन सेकंड बताना चाहूंगा आपको कि ये जॉब जो है CII का, महिंद्रा CII में ITI डिप्लोमा या 10th 12th हो, ये नैप्स की तरफ से ही है। आप गूगल कर सकते हो, आपको इसमें सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नैप्स क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। वहां पहुंचने के बाद किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा या हमारी मिलना पूरी है? टीम, कैटलिस्ट की टीम वहां पर है। आप वहां पर जाओगे, आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। अकोमोडेशंस के लिए क्या करना है, कंपनी कैसे ज्वाइन करना है, सबका आपको हमारी टीम वे बताएगी। डोंट वरी, दे विल कनेक्टेड विथ यू। जिस दिन आप अपने डेस्टिनेशन से, मतलब जहां आपका है, या झारखंड के हो, उड़ीसा के हो, बिहार के हो, जिस दिन आप वहां से निकले उसके बाद हमारी मुंबई टीम आपको कनेक्ट करती है, राइट? तो डोंट वरी अबाउट दिस। सर बैकलॉग वाले एंटरटेन कर सकती है कंपनी? बैकलॉग के लिए मैम नहीं होगा, उनका कंप्लीट होना चाहिए डिप्लोमा, कोई भी जो फील्ड है उनका एटलीस्ट कंप्लीशन होना चाहिए। ओके। हाँ, पूछ रहे सर ट्रैवलिंग कैसे होगा? बिकॉज सब चालू, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अभी इसने डाला है इरफान ने कि महाराष्ट्र में तो सभी बंद है, ऐसे कुछ भी नहीं है, सब चालू है महाराष्ट्र में। एवरी फैसिलिटी, वाया ट्रेन, बस, सब चालू है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सर आसिफ अली का एक क्वेश्चन आया है हमारे पास। बिकॉज ऑफ कोविड-19 ITI का फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स पोस्टपोन्डेड हो गए हैं एंड आई आल्सो वांट टू जॉइन बट देयर इज नो नोटिफिकेशन फ्रॉम NCVT। वो एग्जाम होने तक वेट करना पड़ेगा मैम। ओके ओके सर।
कोई जो डिग्री बेसिक है, डिप्लोमा, ITI, ये जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक ये ज्वाइनिंग नहीं देखते नैप्स के अंडर। आई थिंक आसिफ यू विल गेट द आंसर एंड ऑल द स्टूडेंट जिनको ये क्लियर नहीं था उनको भी आंसर मिल गया। जब तक आप क्लियर पास आउट नहीं होते आप महिंद्रा ज्वाइन नहीं कर सकते। महिंद्रा टायर 1 कंपनी है, भले वो आपको नैप्स पे ले रही है, वो आपके बेनिफिट के लिए ले रही है, बट टायर 1 कंपनी के अपने रूल एंड रेगुलेशन है, वो उसके बाहर काम नहीं कर सकती। सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाराष्ट्र में तो अभी ट्रेन, बस एंड एयर सर्विसेज फ्रॉम अदर स्टेट क्लोज्ड है। नहीं, वही बताया मैंने, सब चालू है मैडम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब चालू है। आप देख लो, IRCTC से भी रेलवे की बुकिंग होती है और ये सब जगह के लिए है, चालू है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कंपनी परमानेंट करेगी क्या? तो नहीं, मैंने पहले ही बताया है कि आज के डेट में हम नहीं बोल सकते। 1 साल का आपका नैप्स का सर्टिफिकेट होने के बाद उस टाइम अगर वैकेंसी होती है, कंपनी के पेरोल पे होगी, तो उस टाइम हम बताएंगे आपको। लेकिन ये सब डिपेंड है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन हाँ, आप 1 साल कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस। रजिस्ट्रेशन फी वो आपको मैम बताएंगी, जुबी मैम। ये ठीक। हमारे पास से आपको पता चल जाएगा। अवेक की टेक्निकल टीम को आप कॉल करेंगे, आपके पास नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, देख लीजिए चैट बॉक्स पे, आप वहां से सर्च करिए, आपको हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ सर, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 20 दिसंबर बोल रहे हैं, 20 दिसंबर तक लास्ट, कुछ 11 को भी जाना चाहते हैं, कुछ 20 भी। तो सर लास्ट डेट क्या होगा? हाँ, तो 15 डेज के पहले वो ज्वाइन कर सकते हैं मैडम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेकिन उनका कंफर्मेशन है, ये सब हो गया प्रोसेस, तो मैं अपनी जो टेक्निकल टीम है उनको बोल दूंगा कि ये 15-20 दिन में जो ज्वाइन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एनी क्वेश्चन? ओके, अब वो जैसे आपको लेटर चाहिए, उसका एक प्रोसेस है। आपके साथ साथ जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको भी रिटर्न करना, उनके फीस हमारे पास जमा है रजिस्ट्रेशन के। और रजिस्ट्रेशन फी का मैं आपको बता देती हूँ, जो 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी हमारा अवेक झारखंड ले रहा है, वो आपके ये सब कंडक्शन के लिए ले रहा है, ये जॉब दिलाने के लिए नहीं ले रहा है। तो जिन्होंने फीस सबमिट की है और वो नहीं जाना चाहते महिंद्रा के लिए, तो वो नेक्स्ट 2 अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करेंगे। रिफंडेबल नहीं होगा 1000 रुपीज, क्योंकि ये एफर्ट है, ये एफर्ट हम डाल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं और आप लोगों के लिए चीजें फिजिबल कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी ये चीज अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 13,000 का भी अगर हम हाफ की बात करें तो हम हाफ से भी कम आप लोगों को से चार्ज ले रहे हैं, वो सिर्फ हमारा सर्विस चार्जेस है। बेसिक इंटरव्यू किस टाइप का होगा? तो ये टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपको कॉल करके आपका इंटरव्यू लिया जाएगा टेक्निकल, और ये आपका HR भी वहीं पे होगा। आप सच में सर ये इंटरेस्टेड हो लास्ट, तो ये होगा। जी सर आज सैटरडे है लास्ट, आप लोगों का वेडनेसडे तक हमारे पास जिनका रजिस्ट्रेशन आ जाता है, वेडनेसडे दिसंबर, आप देख लीजिए डेट एंड टाइम, हमारा वेडनेसडे तक लास्ट रजिस्ट्रेशन रहेगा महिंद्रा के लिए। उसके बाद जो कंपनीज आएगी वो आएंगी, क्योंकि इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस भी करना है। ऑलरेडी हमारे यूरोस्टॉक्स और अदर कंपनीज के प्रोसेस चल रहे हैं, सो वी हैव टू फिक्स अ सिंगल डेट दैट विल बी अपकमिंग वेडनेसडे। आप लोगों को उससे पहले जो भी क्वेरी करनी है हम करवा सकते हैं। वेडनेसडे वुड बी आपका ये 9 दिसंबर, प्लीज चेक इट आउट एवरीवन। 9 दिसंबर आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। स्मृति, गर्ल्स अलाउड नहीं है। सर महिंद्रा में गर्ल्स अलाउड नहीं है ना? सर म्यूट अनम्यूट कर सर को, प्रियांशु। यस मैम। हेलो विपुल सर। सर हेलो।
नो मैम, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मे बी माइट बी नेटवर्क इशू है, ऑलमोस्ट सर कनेक्टेड है, माइट बी नेटवर्क इशू होगा। या मैम, एनीवेज मैं बता देती हूँ स्मृति, गर्ल्स आर नॉट अलाउड फॉर महिंद्रा राइट नाउ। इलेक्ट्रिकल के लिए कोई कंपनी, जाकिर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका ड्यूरोसॉक्स था जिसका हमने मीटिंग करवा दिया है। एंड अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए देख रहे हैं तो हमने और भी कंपनीज प्रोवाइड की है इलेक्ट्रिकल के लिए। प्लीज आप हमारे टेक्निकल टीम से बात कीजिए इसके लिए। इट्स नॉट जाबिल, इट्स जाबिल। मैं आप लोग को बताती हूँ, जेसीबी जो आ रहा है वो डिप्लोमा के लिए नहीं आ रहा है, ना बीटेक के लिए। जेसीबी आ रहा है ओनली आईटीआई वेल्डर्स के लिए। जाबिल जो आ रहा है वो बीटेक के लिए आ रहा है, डिप्लोमा एंड बीटेक। मोस्टली हमारा 80% डिप्लोमा बीटेक रहेगा एंड 20% डिप्लोमा होगा। बीटेक में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स। मैम विपुल सर इज अनम्यूट। सर एक्चुअली आई जस्ट आंसर इन बिहाफ ऑफ यू कि फीमेल्स अभी महिंद्रा में नहीं जा रही हैं, राइट सर? यस मैम, यस। ओके, ग्रुप होता है तो वी कैन थिंक, बट राइट ना ऐसे कुछ नहीं है यहाँ। और इलेक्ट्रिकल का अगर कैसे है कि इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, बॉयज हैं, उनको मशीन के मैकेनिकल प्रोफाइल पे काम करना है तो दे कैन कम, नो प्रॉब्लम। अगर उनका डिप्लोमा कंप्लीट है, इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं या आईटीआई कंप्लीट है, लेकिन अगर वो मशीन पे काम करना चाहते हैं, मैकेनिकल का जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल, उसमें जो आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो उस टाइम हम दे सकते हैं। लेकिन को इलेक्ट्रिकल के लिए अभी कुछ वैकेंसी नहीं है, मैंने कंफर्म किया, वही कॉल चालू था मेरा। कोई बात नहीं जाकिर, आप इतना डिसऑर्डर्ड मत होइए। वी हैव अनदर ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रिकल। बी कनेक्टेड विद आवर टीम, आप कनेक्टेड रहिए क्योंकि हम टाइम टू टाइम ओपनिंग्स लेके आ रहे हैं और कंपनीज को हम जूम के थ्रू आप लोगों से जोड़ रहे हैं। इसमें आप लोगों का भी एक्सपेंस बच रहा है कि आप लोगों को कंपनी नहीं दौड़ना पड़ रहा है। यही हमारा काम है जो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, राइट? तो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट क्लोज। एनी क्वेश्चंस? सो हम सर को थैंक यू करते हैं। एवरीवन से थैंक यू, सर ने हमें इतना टाइम दिया, हमें सारी चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ बताई। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। सर इनका एक बार Definitely. रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इंटरव्यू सर जूम पे ही होगा, 1 by 1? यस मैम, मे बी फर्स्ट टेलीफोनिक होगा एंड देन वी ठीक। कैन डिसाइड फॉर द जूम। ओके, थैंक यू सर। सर एवरीवन सेज थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर Thank गिविंग you, योर sir. टाइम। या थैंक यू वेटिंग सर। फॉर यू। ओके सर, बाय। ओके एवरीवन, 3 बजे सिर्फ आईटीआई वालों का प्रेजेंटेशन है, उनकी मीटिंग है जेसीबी के साथ, ठीक है? एंड कल की जो मीटिंग होगी वो होगी सिर्फ बीटेक, जेसीबी जाबिल बीटेक के लिए होगी। डिप्लोमा हम 20% कंसीडर कर सकते हैं। सो ऑल द फैकल्टी, आप लोग ये क्यों टेंशन ले रहे हैं कि मैम इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ तो अमाउंट रिफंड होगा जाएगा? भाई हम आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप रिटर्न नहीं होंगे। अगर आप नहीं चाहोगे जाना तो वो आपका फॉल्ट है, हम तो आपको इन करवा देंगे, डोंट वरी। आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, टेंशन मत लीजिए। ऑलरेडी अब तक हमने 100+ स्टूडेंट को प्लेस कर दिया है, इसलिए डोंट वरी, हमारा फीडबैक अच्छा है। जो बच्चे खुद नहीं करना चाहते उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वरना इस कोरोना के टाइम पे, इस पैंडेमिक में कोई भी कंपनी आपके दरवाजे तक लेके नहीं आ रही है सिवाय अवेक को छोड़ के, राइट? तो अवेक आपके लिए कर रही है काम। जो इंटरेस्टेड है प्लीज आप लोग आगे बढ़िए, वी कैन गिव यू अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। सो ऑल द फैकल्टी फ्रॉम झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार, आप अपने अपने टीम से बात कीजिए, अपने अपने कैंडिडेट से बात कीजिए। तो जितने भी कैंडिडेट है रिस्पेक्टिव स्टेट से, वो अपने अपने कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए। आपके सेंटर से जब हमारे पास फॉर्म आएगा हम तभी आगे बढ़ेंगे। सो स्मृति, दिव्याशिनी मैम, स्मृति मैम एंड गौतम सर, टेक केयर ऑफ योर टीम। जो कैंडिडेट्स रेडी हैं उनके फटाफट आप प्रोसेस कंप्लीट कराइए, उनके टिकटिंग दीजिए। 5 बच्चों की टिकट्स आ चुकी है हमारे पास, हम आगे प्लेस करेंगे।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। एंड दिल्ली एनसीआर में अगर होगा तो 1-to-1 आपके पास वो भी आएगा। स्टे विथ अस, कनेक्ट रहिए। निहाल, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको सब बताया जाएगा कोऑर्डिनेटर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टीम मेंबर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप अपने कैरियर पे आगे बढ़ो, फोकस्ड रहो, एंड जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको जाने मत दीजिए। थैंक यू फॉर हैविंग दिस। थैंक यू प्रियांशु फॉर मेकिंग दिस जूम मीटिंग वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू।